हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ पैरालिसिस, जिसको हम हरफे आम में फालिज होना भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फालिज क्यों होता है, फालिज की क्या वजूहात हैं और क्या हम फालिज होने से बच सकते हैं। व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ paralysis. So if you want to know the answers of all these questions, then watch this video till end. तो अगर सिंपली इस बात को समझा जाए कि फालिज होता क्यों है, तो उसको समझने से पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, इवन इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन को हिला रहा हूँ, ये सारे का सारा काम मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन ही मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जिस तरह कि हमें पता है कि बॉडी के तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो वो ब्रेन तक पहुँचती है शरेयानों के थ्रू, जिसको हम लोग आर्टरीज भी बोलते हैं। जस्ट इन केस वो वाली शरेयान जो कि दिमाग को खून लेके जा रही है, उस शरेयान में किसी किस्म का कोई ब्लॉकेट बन जाए, कोई क्लॉट बन जाए या खून का लोथड़ा जिसको हम उर्दू के अंदर बोलते हैं वो अट जाए, तो वो ब्रेन तक ब्लड को नहीं लेके जाएगा। और जब ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन अल्टीमेटली अपना काम करना छोड़ देगा। मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मॉडल मौजूद है ब्रेन का, जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये दिस इज़ एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक ऑन द पोस्टीरियर साइड, ऑन द एंटीरियर साइड, इसकी काफ़ी सारी सर्फेसेस होती हैं। अब ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के डिफरेंट काम हैं। ये हमारी मेमोरी को, हमारी याददाश्त को, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल रंग की कुछ शरेयानें दिखाई गई हैं इस मॉडल के ऊपर, और ये शरेयानें ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे किसी एक शरेयान में क्लॉट बन गया तो इतने हिस्से को ब्लड नहीं मिलेगा और ये हिस्सा अपना काम करना छोड़ देगा। अब इसका काम कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये हिस्सा जो है मेरी याददाश्त को कंट्रोल कर रहा हो, और अगर ये हिस्सा डेड हो तो मेरी याददाश्त चली जाए, या ये हिस्सा मेरे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो या मेरे बाजू को कंट्रोल कर रहा हो। जब ये हिस्सा काम करना छोड़ेगा तो मेरी बॉडी का वो वाला हिस्सा भी काम करना छोड़ देगा। तो ये एक सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है पैरालिसिस की, जिसको हम मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो स्ट्रोक बोलते हैं। सो ये तमाम तर बातें हो गई फालिज के हवाले से कि फालिज होता किस वजह से है या फालिज होता क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। ऐसी क्या वजह बनती है कि खून की नालियों के अंदर क्लॉट बन सकता है। तो इसकी वजूहात के अंदर सबसे नंबर 1 चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। नंबर 2 ओबेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटापा। नंबर 3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट्स, लाइक घी में पकी हुई तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। और ये सारी की सारी जो मेजर फैक्टर्स हैं, दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट इनसाइड एन आर्टरी। जिस तरह के हमने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि हार्ट अटैक के अंदर सेम यही चीज़ जो है ये हार्ट अटैक के अंदर भी हो रही होती है कि वो वाली आर्टरी जिसके अंदर जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसके अंदर क्लॉट बने तो हार्ट अटैक होता है। और वो वाली आर्टरी जो कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हमें स्ट्रोक, जिसको हम लोग पैरालिसिस भी बोलते हैं, ये हो सकता है। इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में ये होता है कि इंसान को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। वो अपने दोनों बाजुओं को प्रॉपर तरीके से ऊपर हाथ उठा नहीं सकता, एक बाजू ऊपर जाएगा, एक बाजू नीचे आएगा। हाफ साइड ऑफ द बॉडी, आधी बॉडी के अंदर उसको वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी। वो जो पावर एक मसल की होती है वो फील करना बंद कर देगा। सो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है अबाउट व्हाट इज़ पैरालिसिस और पैरालिसिस होता क्यों है।